नमस्कार साथी, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड और इसी में हम लोग आज बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विजनरी नर्व्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। अगर अभी तक हमारा वीडियो नंबर 1 जो कि डिस्कशन किया गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, वीडियो नंबर 2 जो कि नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया गया है, और वीडियो नंबर 3 जो कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में टोटली डिस्कशन किया गया है। अगर अभी तक ये हमारा आप 1st, 2nd, 3rd वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। उसके बाद ही 4th नंबर यानी कि जो कि फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे और आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपने वीडियोज़ की तरफ। स्पाइनल कोड के बारे में, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है स्पाइनल कोड। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है और ये स्टार्टेड फ्रॉम मेडुला, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मेडुला से स्टार्ट होता है। और कहाँ, मेडुला से होकर कहाँ तक जाता है, ये एब्डोमेन तक जाता है, यानी कि स्टोमच जिसे बोलते हैं हम लोग, उस पोजीशन तक ये जाता है स्पाइनल कोड। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ आवर स्पाइन फ्रॉम आवर ब्रेन स्टेम टू आवर लो बैक, यानी कि सेम पॉइंट ये भी वही बोल रहा है कि ये मतलब स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है स्पाइनल कोड, और अंत कहाँ किया जाता है, लो बैक। यानी कि आपको मैं दिखाऊंगा फिगर के हेल्प से। देखिए लो बैक हम इसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, देखिए ब्रेन स्टेम से ये स्टार्ट होता है। देखिए ये ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कोड स्टार्ट हो रहा है और इसका एंडिंग कहाँ होता है, लो बैक, यानी कि बैक साइड जो हमारा एब्डोमेन तक ये जाता है। तो ये हुआ आपका ब्रेन स्टेम हुआ, और यहाँ तक जो आया इसी को हम लोग लो बैक बोलते हैं। ठीक है। अगर देखिए ये हुआ ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम से कहाँ तक ये होता है, इसका लेंथ जो होता है ये स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एंड अप टू लो बैक में आकर ख़त्म हो जाता है। ये टोटल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल 31 पेयर्स होता है। टोटल कितना पेयर्स होता है, 31 पेयर्स होता है। ठीक है। और ये एक प्रोटेक्शन करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, यानी कि पीएनएस को प्रोटेक्शन करने का मदद भी करता है। हम जानेंगे सारा चीज़, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इट कॉन्टेन नर्व्स बंडल एंड सेल डैट कैरी मैसेज फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी सेम चीज़ वही बोल रहा है कि ये जो है स्पाइनल कोड का जो हेल्प है, एक्चुअली ये नर्व का वैंडल को कंटेन करता है। ठीक है। नर्व वैंडल जो होता है, नर्व सिस्टम, नर्व जो जितने भी नर्व्स होते हैं बॉडी का, सारे वैंडल एक तरह से, मतलब ढेर सारा नर्व्स हो गया तो एक वैंडल बन जाता है। ग्रुप ऑफ नर्व इज कॉल्ड नर्व वैंडल। ठीक है। नर्व के ग्रुप को ही नर्व बैंडल बोलते हैं। एंड सेल्स को कंटेन करता है, और एक कैरी कहाँ से कहाँ तक करता है, ब्रेन से लेकर, यानी कि ब्रेन में भी नर्व होता है। सबसे ज़्यादा नर्व कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। और ब्रेन से लेके रेस्ट पूरा जितना बॉडी है, सारा बॉडी में नर्व्स है। विदाउट नर्व्स ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन ये है कि स्पाइनल कोड जो है वो टोटली नर्व बैंडल को और सेल को कंटेन करता है। ब्रेन से पूरा होल बॉडी पूरा कंटेन करता है। ठीक है। ये बोन कहाँ प्रेजेंट रहता है, बोनी इनसाइड अ बोनी केज। बोनी केज कहने का मतलब रिब केज। ठीक है। रिब केज के बीचों बीच, जैसे सपोज डेट यहाँ पर देखिए आप, ये आपको दिख रहा हो, देखिए ये बोनी केज, यानी कि चारों तरफ से क्या है, रिब केज नहीं, ये देखिए चारों तरफ साइड से क्या है, बोनी केज, जो बोन की तरह है। ठीक है। कांटा की तरफ गुफा, ये देखिए दिख रहा है ना, ये लग रहा है केज की तरफ, गुफा की तरफ। तो इसी को हम लोग बोनी केज रहते हैं बोलते हैं, और ये बोनी केज से सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है टोटली। इसका आसपास में जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब जितना भी है ये सब बोनी केज, इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो है ये इसी को स्पाइनल कोड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये आपका स्पाइनल कोड है। ये जो येलो पार्ट है यही आपका स्पाइनल कोड है, जो कि लो बैक तक जाता है, ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है। तो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइनल कोड इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कोड जो है नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। महत्वपूर्ण पार्टों में से एक है को है नर्वस सिस्टम है। विदाउट नर्वस सिस्टम हम लोग सही से मैसेज हमारे पास नहीं पहुंचेगा। तो अगर मैसेज सही से हमारे ब्रेन तक नहीं आएगा तो हम लोग सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएगा हमारा बॉडी। और जो हमने बताया कि देयर आर 31 पेयर्स इन स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड में टोटल कितना पेयर्स होता है, 31 पेयर्स प्रेजेंट रहता है स्पाइनल कोड में। ठीक है। ये हो रहा है हमारे स्पाइनल कोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। एक मैं और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर स्पाइनल कोड नहीं रहेगा तो हम लोग सही से स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वॉक नहीं कर पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बॉडी से, क्योंकि स्पाइनल कोड मेन प्ले रोल करता है हमारा लाइफ में।
अब देखिए हम कुछ आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग। मैसेज का जो है 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होता है। मैसेज को पहुंचाने का 3 टाइप्स का नर्व होता है, यानी कि जो मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है वो 3 प्रकार का नर्व होता है। ठीक है, एक होता है क्रेनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व और विजनरी नर्व्स। अब हम लोग बात करेंगे क्रेनियल नर्व कहते किसे हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व हम किसे कहते हैं, तो देखिए क्रेनियल नर्व हम लोग किसे बोलेंगे, यानी कि जो मैसेज को डायरेक्टली मतलब ब्रेन में लेकर जाता है उसे हम लोग क्रेनियल नर्व बोल सकते हैं। ठीक है, जो मैसेज को डायरेक्टली कहाँ लेके जाता है, ब्रेन में। ठीक है, जो मैसेज को डायरेक्टली कहाँ लेके जाता है, ब्रेन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि मैसेज को डायरेक्टली क्या है लेके जा रहा है, ब्रेन में लेकर जा रहा है। ठीक है, और जो स्पाइनल कोड से कनेक्टेड रहता है जो नर्व्स, उसे हम लोग स्पाइनल कोड से जो कनेक्ट रहता है नर्व, उसे हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कोड से कनेक्ट होकर मैसेज को लेकर जाता है। और एक जो होता है विजनरी नर्व्स, जो कि सराउंडिंग से इन्फॉर्मेशन को लोग को स्पाइनल कोड के पास सेंड करता है, फिर स्पाइनल कोड जो है ब्रेन के पास सेंड करता है। यानी कि विजनरी नर्व्स में दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, स्पाइनल ब्रेन भी इन्वॉल्व रहता है और स्पाइनल कोड भी इन्वॉल्व रहता है। बट क्रेनियल नर्व्स में सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व रहता है और स्पाइनल नर्व्स में सिर्फ स्पाइनल कोड इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, देख लीजिए इसके बारे में क्रेनियल नर्व्स कहते किसे हैं। देखिए, जब कोऑर्डिनेट टेक प्लेस विदाउट स्पाइनल कोड बाय ए नर्व, यानी बोल रहा है कि जब कोऑर्डिनेट, यानी कि कोई भी किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए जब बिना स्पाइनल कोड के हेल्प से जो मैसेज को पहुंचाता है ब्रेन तक, सिर्फ और सिर्फ नर्व्स के मदद से, उसी नर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। यानी कि वह नर्व्स जो कि स्पाइनल कोड के बिना, विदाउट हेल्प ऑफ स्पाइनल कोड, मैसेज को कहाँ लेकर जाता है, ब्रेन में, उसे हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो है हमारा स्पाइनल नर्व्स के बारे में, दोज नर्व्स थ्रू विच कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस बाय द स्पाइनल कोड ओनली इज नोन एज स्पाइनल नर्व्स। यानी बोल रहा है कि वैसा कोऑर्डिनेशन मतलब वैसा नर्व्स जो कि कोऑर्डिनेशन के टाइम में जो मैसेज को लेकर जाता है सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कोड के मदद से, यानी कि स्पाइनल कोड तक ही जो लेकर जाता है जो नर्व्स, उसी को हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। यानी कि दोज नर्व्स विच सेंड मैसेज टू स्पाइनल कोड ओनली विद द हेल्प ऑफ डैट, उसी को नर्व्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स। यानी कि विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, दोज नर्व्स विच सेंड मैसेज टू स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड तक जो नर्व्स मैसेज पहुंचाता है उसी नर्व्स को हम लोग स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज विजनरी नर्व्स, यानी कि वैसा नर्व्स जो कि कोऑर्डिनेशन को टेक प्लेस करता है विद द इन्वॉल्वमेंट के साथ। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है और इन्वॉल्वमेंट में जो भी मतलब मैसेज जो आता है वो किसके थ्रू सेंड करता है, ब्रेन तक। किस नर्व्स, जो नर्व्स मतलब सेंड करता है ब्रेन और स्पाइनल जो मतलब वो नर्व्स जो मतलब पहले मैसेज स्पाइनल कोड में लेकर जाता है और फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन तक लेकर जाता है जो नर्व्स मैसेज को, उसी नर्व्स को हम लोग विजनरी नर्व्स बोल सकते हैं। सिंपली आप समझ जाइए। देखिए यहाँ से आपको मैं सिंपली समझा देना चाहता हूँ, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे कि मैसेज को देखिए अगर डायरेक्टली कोई नर्व्स अगर ब्रेन में लेकर जाता है तो उसी नर्व्स को हम लोग क्रेनियल नर्व्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर समझिए, क्लियर समझ में आएगा। देखिए जो नर्व्स नर्व्स मैसेज को डायरेक्टली कहाँ लेकर जा रहा है, ब्रेन में, उसी को हम लोग, उसी नर्व्स को क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स बोल रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स बोल रहे हैं। सेकेंड वन स्पाइनल नर्व्स, जो मैसेज को, यानी कि वैसा नर्व्स जो मैसेज को डायरेक्टली स्पाइनल कोड में लेकर जा रहा है, यानी कि देखिए डायरेक्टली स्पाइनल कोड में लेकर चला जा रहा है, उस नर्व्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स, यानी कि उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स बोल रहे हैं। एंड वैसा नर्व्स जो कि मैसेज को इन्वॉल्वमेंट से कलेक्ट कर कोऑर्डिनेट कर संतुलित कर मैसेज को पहले कहाँ लेकर जा रहा है, देखिए पहले मैसेज को कहाँ लेकर जा रहा है, पहले मैसेज को लेकर जा रहा है स्पाइनल कोड में। ठीक है, और वही नर्व्स स्पाइनल कोड से मैसेज को सेंड कर रहा है ब्रेन में, इसी नर्व्स को हम लोग बोलते हैं विजनरी नर्व्स। ठीक है, विजनरी नर्व्स। अगर अभी तक भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिए। और अभी तक हमारा वीडियो नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। वीडियो नंबर 1 में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर टोटली बात किया है, और सेकंड में वीडियो जो हमारा है वो हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया है,
और जो थर्ड वीडियो है हमारा वो ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया गया। और ये हमारा फोर्थ है जो कि हम लोगों ने आज डिस्कशन किया स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर। तो अगर अभी तक अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आगे शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट के पास जो कि अभी 12th में है, 10th में या मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।